सो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसका हमने ये सारा कुछ नहीं कवर कराया था, तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो ला चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसी का हमारा फुल ट्यूटोरियल आज होने वाला है कि भाई हमारा इक्वेशंस कैसे हल किया जाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट, डेसिमल, ये सारे हमारे कैसे हल किए जाते हैं वो हम आज जानने वाले हैं। तो ये बेसिक मैथ हमारा चल रहा है, तो बेसिक मैथ हम एकदम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशंस हम जानने वाले हैं। ये इक्वेशंस क्या है, कैसे होते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। तो इधर हम साइड में हल करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 4x माइनस में 2। इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए हमें 2x, पहले हम इस चीज़ को x के साथ x को कन्वर्ट करेंगे। इसको हम माइनस में 4x होगा इज इक्वल टू के इस तरफ में आता है, तो ये माइनस का जो इधर पे प्लस में है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर -2 और -2, ये वाला 2 हमने इधर पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये 2 - 2 हो गया। अब यहाँ पर 2x माइनस 4x में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू में माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस में 4 होगा। तो इससे हम इसको काट देंगे और x इज इक्वल टू में 4/2, ये चीज़ इधर में जाएगा, इधर पे मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो हमारा 2 इसका आएगा। x इज इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन का हो गया बिल्कुल ही सही जवाब। हम करते हैं अपने सेकंड वाले इक्वेशन को। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2/3x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 2/3x प्लस में y, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हम 2/3x को उस तरफ भेजेंगे, तो 2/3x माइनस में ये हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू के इस तरफ आता है तो ये माइनस में हो जाता है। और हम y, ये वाला हम उस साइड में भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया और ये -4 वाला को हम जस्ट y को इस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -4, और ये इससे कटेगा तो y इज इक्वल टू में 4 आएगा। 4 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। हम अपना तीसरा इक्वेशन करते हैं, ये वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है 15x प्लस में x प्लस में 2x प्लस में 4, ये वाला इक्वेशन हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी x हैं हम पहले उनको सारा ऐड कर लेते हैं। 15 में से x अगर हम ऐड करेंगे तो 16x होगा, प्लस में 2x प्लस में 4। अब हम 16 2 को जोड़ेंगे तो 18x प्लस में 4 और प्लस में 4, यही होगा हमारा इस वाले इक्वेशन का आंसर। और हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 9x प्लस में 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसका होगा राइट आंसर। हम करते हैं अपना 4th नंबर क्वेश्चन। 5th यहाँ पर लिखा गया है, ये 4th नंबर है, ठीक है। 9x प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x, ओके। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम x वाले को ऐड करेंगे और स्क्वायर वाले को ऐड करेंगे। तो 9 में अगर 2 हम ऐड करेंगे तो 11x, प्लस में 2 को 1 ऐड करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें से एक स्क्वायर कॉमन, एक x कॉमन ले सकते हैं, तो 11 प्लस में 3x इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा। ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये हो सकता है। आपका 2 आंसर हो गया, ठीक है, 2 आंसर हो गया। तो जहाँ पर
आगे हल करने को दिए रहे ऐसे कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये हम समझने वाले हैं फुल एनिमेशन से। तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट में है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, ये यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो इस वाले हम स्क्वायर रूट को हल करेंगे, तो हम 3 to 4 को स्क्वायर रूट में हल करते हैं। तो 3 to 4 का स्क्वायर रूट अगर हम हल करेंगे तो हम 2 से ये काटेंगे, तो यहाँ पर 2 16, फिर 2 से जाएगा, फिर आएगा हमारा 8 1, फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 27, फिर 3 से जाएगा, यहाँ पर आने वाला है, इधर पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा 9, फिर 3 से जाएगा, यहाँ पर 3, फिर यहाँ से 3 पे जाएगा 1। अब देखिए अगर हम ये होगा हमारा, अब देखिए यहाँ पर हमारा कि जो पेयर्स बन रहे हैं, यानी 2 इसका पेयर, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 इंटू में 3 इंटू में 3 करें तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वही होगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। पहला इक्वेशन हमने हल कर लिया, अब हम दूसरा करने वाले हैं 17 to 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है। हम इसको हल करते हैं, तो देखिए ये जाएगा 3 से, कहाँ से पता चला, इसको हमें जोड़ने पे 7 2 9 और 9 9 18, 18 3 के टेबल में आते हैं, तो हमें इसी से पता चल गया। तो ये 3 से जाने वाला है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 2 1, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। अब हम हमारा ये फिर से 3 से जाने वाला है, 3 8 जा 24 1, 3 1 जा 3, 3 8 जा, यहाँ पर फिर से ये 3 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 27, फिर से ये 3 से जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा हमारा 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, और यहाँ पर 3 से फिर से जाएगा, ये यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 3 से ये फिर से जाने वाला है, और यहाँ पर आएगा भी, इसके बाद यहाँ पर आएगा 3, फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा देखते हैं ये कितनी बार है। ओके, ये कितनी बार है हमारा, तो 2 2 और एक यहाँ, यानी कि 3 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 27। 27 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, इसका जो राइट आंसर है वो 27 ही होगा। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला हम करते हैं 216 का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्यूब था, यहाँ पर ये सारे स्क्वायर में थे, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, तो इसी वजह से यहाँ पर नहीं आ सका। तो ये सारे 3 में थे और ये थे, अब हमको इसको क्यूब रूट निकालना है। तो ये 2 से जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा 5 4, फिर 2 से जाएगा 7 2, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 रहेगा। तो हमारा देखिए इसका पेयर कितनी बार बना, 3 बार, इसका 2 का 3 बार बना और 3 का 3 बार बना, यानी यहाँ पर 3 2 जा 6, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 6 हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना अगला वाला 512, 512 का 2 से जाएगा 256 आएगा, नहीं 512 का 256 आने वाला है, और फिर 2 से करेंगे तो हमारा इसका जो आएगा वो आएगा 128, फिर हम 2 से करेंगे तो हमारा इसका जो आने वाला है वो आएगा 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर इधर पे कर दे रहा हूँ, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 32 है, ठीक है,
ये चीज़ यहाँ पर फिर से लिख दिया। 2 से करेंगे 32, यहाँ पर 16, 2 से 8, 2 से उसके बाद 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी कि इसका कितनी बार पेयर बना, यहाँ पर 3 बार बना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बना और यहाँ पर 3 बार बना, यानी कि हमारे इसके जो टोटल पेयर्स बने वो कितनी बार बने, वो 3 बार बने। यानी कि इसका जो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा हमारा। ये जो है 8 का क्यूब रूट, अगर हम मतलब कि 512 का क्यूब रूट लिखा हुआ है तो 8 इसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगली स्लाइड आ चुकी है एक्सपोनेंट। ओके, थोड़ा लेट में ये पोस्टर आया, देखना में अच्छा लग रहा है एनिमेशन से। हमारा है गुणनखंड। गुणनखंड नहीं है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। घातांक है ये हमारा। अब घातांक है 2 3 प्लस 2 5 है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम पहले करेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए 2 इंटू में 2 इंटू में 2, यानी 2 की पावर जितनी बार है उतनी बार हमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर पे 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम सबको कैलकुलेट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पर 8 प्लस में लिख लिया। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 हो गया। 32 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा 40 हो गया। इसका जो आने वाला है वो आएगा 40, इसका जो आएगा 40 आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 40 आ गया। अब हम करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को हल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए 2 की पावर 5 है और इंटू में 2 की पावर 2 है। हम इसको उस भी मेथड से कर सकते हैं, पर उस मेथड से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसको गुणन, इसका जो इसमें सेम नीचे रहेगा, सेम डिजिट नीचे रहेगा और मल्टीप्लाई रहेगा, उसमें पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये आपको पता होगा। प्लस में 2 होगा, उसके बाद यहाँ पर 2 प्लस में 7 हो गया। अब अगर आप इसको यहाँ से 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में ऐसे करते जाएंगे, हाँ 7 बार हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 आने वाला है इसका आंसर। ठीक है, हमारा अगला है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर। कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक, एक सेकंड हम क्वेश्चन देख लेते। सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यानी 3 की पावर में 2 और 2 की पावर में 2। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हमें हल करने का एक सिंपल तरीका है कि यहाँ पर हम इसको हल करके बताते हैं। यहाँ पर 3 और 2 की पावर में 2 है, तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसे हल करना पड़ेगा। यानी 3 की पावर 2 और 2 इंटू में 2 अगर हम लिखेंगे तभी होगा इसका। 3 यहाँ पर आ गया 4, और 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, इतनी बार अगर हम 3 करेंगे तो हमारा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81 आने वाला है हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 81 आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर। क्वेश्चन जहाँ मिस्टेक है वहाँ पर हम बता रहे हैं। चौथा नंबर है 5 2 ब्रैकेट में 6। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर 6 है, इसका मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। 5 और 2 इंटू में 6 होगा, और 5 इंटू में 6 2 जा 8, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12, ये 5 की पावर 12 होगा इसका आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं। हमारा अगला है डेसिमल 589.203, और इसके हमें ऐड करना है 236 पॉइंट में 5। देखिए यहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा 0 का वैल्यूज नहीं होता है। ठीक है, 0.5 है तो उसका 0 है, उसका मतलब 5 ही होगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा,
आपको प्लस पता ही तो है। 5 2 7 हो जाएगा, पॉइंट होगा 9 6 15 1, 8 में से 3 11 12 हो जाएगा यहाँ पर। 5 2 7 1 18, ठीक है 18 नहीं, तो ये होगा हमारा इसका आंसर। अब हम करते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन, सेकंड नंबर 935.31 माइनस में 627 ये है, तो हम इसको करते हैं 935.31 627 पॉइंट में 35 ये है, तो हमको इसको करना है माइनस में। तो भाई हमारा 31 35 से नहीं जाने वाला है, तो हम इधर से 30 पहले तो हम 1 में से ये जो 3 है इसमें से हम 1 कैरी लेंगे, तो हमारा जो इसका आएगा वो आने वाला है 6 यहाँ पर। और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो एक बगल वाले से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसको एक कैरी दे दिए, तो ये हो गया 13 में से 3 माइनस करेंगे, पर यहाँ पर 12 हो गया क्योंकि एक बगल वाले को कैरी दिया, तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा 9 आएगा। और यहाँ पर 4 में से 7 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर 14 हुआ, ये हो गया 2। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7, और 2 में से 2 गया 0। उसके बाद 9 में से 6 हम माइनस करेंगे तो हमारे आने वाला है 3। इतना आएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपको पता चल गया, इतना होगा इसका, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब हम करते हैं ये गुणा 4.2 इंटू में 2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको सिंपल है, ऐसे करते हैं इंटू में 2 2 ज़ा 4 होगा, और 4 2 ज़ा 8 होगा, और 8 पॉइंट कितने डिजिट बात है, तो 1 डिजिट बात है, 1 लिखा दीजिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए 0.2 होता, 0.2 होता तो यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाता, यहाँ पर लग जाता, यहाँ पर लग जाता, सिंपल। यहाँ पर ना लग के यहाँ पर लग जाता। अभी जहाँ पर हमारा है हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था वही हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। 5.6 डिवाइड बाई 2, तो इसको 2 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 5.6 है, और हम 2 से इसको डिवाइड करने वाले हैं, तो हमारा ये 2 बार जाएगा, 2 2 जा यहाँ पर 4 होता है, 4 1.6 पॉइंट नहीं लगाना है यहाँ पर ये पॉइंट गलती से लग गया मुझसे, आपको नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं, हाँ 16। अब ये जाएगा कितनी बार, 8 बार जाएगा, तो 16 है। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर 1 डिजिट बात है, कितनी बार डिजिट बात है, 1 डिजिट बात है, तो यहाँ पर भी 1 डिजिट बाद ही लगेगा, यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर लग गया पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, हमने डेसिमल भी कर लिया, थैंक यू, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो एंड हुई, और आपको यह वीडियो कैसे लगी, और भी हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे जो कि क्लास 10th में आपका हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।